हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं एक बटरफ्लाई हेयर कट, जो कि एक बिगिनर्स के लिए और एक प्रोफेशनल दोनों के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि जितना भी हम सीखते हैं उससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेयर कट। अब हम करेंगे सारी सेक्शनिंग। सबसे पहले हमने फ्रंट के सेक्शंस कर लिए हैं। ये देखिए, हमने सेक्शन किया और हमारे पास जो फ्रंट का बाल वो काफ़ी लंबा है। तो सबसे पहले हम इसको एक लेंथ पे लाके रखेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमें कितना लेंथ मेंटेन करना है। तो सबसे पहले फ्रंट के बालों को हमने फ्रंट में काटा है। पहले सेक्शन को दूसरा सेक्शन उसके साथ ऐड करके एकदम स्ट्रेट लाइन में इस तरह से काटना है, इन स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, काटने में कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से काटना। इस तरह से। तो ये हमारा वन साइड का फेदर कट का लुक आ रहा है। ये फेदर कट का शेप ले रहा है ये हेयर कट, क्योंकि जब भी हम बालों को एलिवेट करते हैं, जैसे कि मैंने ये एलिवेट करा अपने पहले सेक्शन के साथ मिला के काटा, जो सेंटर का मैंने पहला सेक्शन काटा था, तो हमेशा हमारा बाल फेदर कट लेता है। और मेरी फिंगर्स को आप देख सकते हैं, हल्की सी एंगल्ड है। मतलब मैं साइड के बालों में लेंथ क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल सीधा रखूंगा तो लेंथ सिर्फ फेस के जितना ही क्रिएट हो पाएगा। और इससे क्या करते हैं, हम कितना भी लेंथ क्रिएट कर सकते हैं। आपको दोनों साइड सेम से एंगल यूज करना है और आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा फ्रंट का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे बैक में अपनी हेयर कट करने के लिए। ये देखिए, पहले हमने सेंटर पार्ट को ऊपर से लेके नीचे तक कंटिन्यू करना है। ये देखिए, इस तरह से सेंटर पार्ट हो गया। हमारे बालों में दो सेक्शंस हो गए। अब इसमें हमने 2 इंचेस 2.5 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। जो क्लाइंट है मेरे, इनके बाल की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बहुत गुड लुकिंग हेयर्स हैं इनके। देखिए, इस तरह से हमने इनको सेपरेटली क्लिप कर देना है बालों को, सेक्शन को नीट करने के लिए। आपको नीट करना इसलिए मस्ट है ताकि आप अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। तो ये हमारा सेक्शन अब सेपरेट हो चुका है ऊपर की तरफ। अब हम बनाएंगे पीछे की गाइडलाइन। लेंथ को हमने मेंटेन करना है। ये देखिए, हमने लेंथ कुछ नहीं काटना है, पूरी लेंथ मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए ये जो हेयर कट है लॉन्गर लेंथ में बटरफ्लाई लुक देने के लिए बनाया है हमने। ये आपको और बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी बेस लाइन बना ली। सबसे पहले नीचे का एक लाइन बना लिया है, लेंथ दिखा दिया हमने, क्लाइंट को पसंद आ गया उनको लेंथ। अब इसमें करेंगे हम बिल्कुल हल्के से लेयर्स। बालों को एलिवेट करना है अच्छी तरह से, 90 डिग्री पे काटने हैं फ्यू हेयर्स। अगेन सेक्शन ओल्ड एंड न्यू टुगेदर कोम करेंगे एक साथ एंड कटेंगे थोड़े थोड़े। अगेन न्यू सेक्शन, कोम देम टुगेदर, गेट एन एंगल एंड कट। तो इस तरह से हम अपने सेक्शंस को काटते हैं, उसको इस तरह से लेयर्स करते हैं। तो ये एक अच्छा हेयर कट रहेगा उन बालों के लिए जिनके पास बहुत लंबे बाल हैं और जो लंबे ही चाहते हैं। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं किसी का अगर चाहें तो, और चाहें तो आप इसे अपने सैलून में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट और प्रोफेशनल लुक हेयर कट है। ये हम दूसरा सेक्शन ले रहे हैं 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल। अगेन हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। मतलब कोई भी चीज जो आपके फ्लोर से बिल्कुल पैरेलल चलती है वो भी लेफ्ट टू राइट, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जो फ्लोर से आपकी तरफ चलती है, मतलब आपके सामने से, जैसे हम टीवी देखते हैं और सामने से हमारी तरफ चलती है, तो उसे हम अपनी तरफ आती हुई को वर्टिकल कहते हैं, क्योंकि वो खड़ी आ रही है बिल्कुल। या कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है वो वर्टिकल हो गई, जो कमरे में लेफ्ट टू राइट जा रही है वो हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अब हमने सेकंड सेक्शन ले लिया है। नीचे से गाइडलाइन आएगी हमारी, जैसे हमारे को गाइडलाइन मिलती है हम वहां से कट कर देते हैं लेयर्स को। अगेन ओल्ड सेक्शन न्यू सेक्शन, कोम देम टुगेदर, एक साथ कोम करना है इस तरह से। और इससे हम आप अचीव कर लेते हैं अपने लेयर्स को। फिर दोबारा से पुराने सेक्शन और नए सेक्शन को एक साथ कोम करते हैं, अच्छी तरह से एंगल अचीव करते हैं। ये देखिए, और उसको हम कट करते हैं लेयर्स में। आप लोग कौन से शहर से हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, और आप यहाँ तक बने रहने के लिए आपका सबका थैंक यू है। आगे ये हेयर कट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है,
किसी का कमेंट आया था मुझे कि मैं अपने सैलून के अंदर किसी के भी बालों को कर्ल्स नहीं करता हूँ। आजकल वैसे टाइट कर्ल्स का फैशन नहीं है, सॉफ्ट कर्ल का फैशन है। तो ये हमारा दूसरे साइड का सेक्शन कटना शुरू हो गया है। फॉर्मूला सेम है, सेक्शन में दोनों सेक्शन होने चाहिए। ओल्ड एंड न्यू कोम करना है, एलिवेट करना है। जब आपको नया आपका गाइडलाइन मिल जाए तो उसके साथ आपको इस तरह से काट देना है। ये देखिए, हमने पुराना सेक्शन नया सेक्शन दोनों पिक कर लिए। कोम करेंगे, इसको एलिवेट करेंगे। जब हमारे को गाइडलाइन मिलेगी तो एंगल अचीव करने के बाद उसको हम काट देंगे। तो ये मेरे दो सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है इनके बालों में। ये एक मैंने हाफ राउंड सेक्शन निकाला है ऊपर। ये देख सकते हो कि जो हमारी प्रोफाइल लाइन थी, जो क्राउन पार्ट हमने करा था, वो जो लाइन बनाई थी उसके ऊपर एक मैंने मून टाइप या हाफ सर्किल कह सकते हैं इसको। वैसे मैंने इसका नाम जो रखा है वो सेमी सर्किल रखा है। सेमी सर्किल का मतलब होता है जो आधा गोला होता है, उसको हम सेमी सर्किल कहते हैं। तो हर हेयर ड्रेसर कुछ ना कुछ एक न क्रिएट करता है तो कुछ का नाम रख देता है। तो मैंने भी इसका नाम सेमी सर्किल रख दिया है। और ये देखिए, एलिवेशन पूरा 90 डिग्री है। मैक्स एलिवेशन पे इसको हम काट रहे हैं क्योंकि हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं लेयर्स। और आप एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बाल हम काट रहे हैं इसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, हल्का सा ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं इसको, और वही 90 डिग्री के एंगल्स पे काट रहे हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन आ गया मेरा। इसमें भी ओल्ड एंड न्यू सेक्शन को मिलाएंगे एक साथ। ये देखिए, अगर हम ज़्यादा बड़े सेक्शन लेते हैं गाइडलाइन वाले और छोटे सेक्शन लेते हैं जो न्यू हेयर के हैं, तो हमारे हेयर कट में परफेक्शन ज़्यादा आती है क्योंकि अच्छी गाइडलाइन दिखने से हम हमेशा बालों को अच्छा काट पाते हैं। ये देखिए, अब मैंने उसी सर्कल के साथ ही साइड के बाल ऐड कर लिए। ऐसा आपने भी ऐड कर लेना है क्योंकि अब हम यहाँ से बैक और साइड के दोनों बालों को ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, इस सेक्शन के अंदर मैंने दोनों बाल ग्रिप करे हुए हैं, अपने न्यू बाल भी और अपने ओल्ड बाल भी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। कुछ खास काटने को मिला क्योंकि बराबर तक हो गए, हम लोग पहुंच गए। तो ये हमारा आ गया हमारा पिछला सेक्शन। इसको करेंगे हम शोल्डर पे चेक, क्योंकि हमने चेक इसलिए करना है कि जो हमने पीछे गाइडलाइन बनाई थी और जो हमने आगे फेदर कट का शेप दिया था उनको आपस में हमें कहीं ना कहीं ब्लेंड करना होता है। तो इसको चेकिंग करके हम हल्का सा इसको फेस फ्रेमिंग ले जाके इसको ब्लेंड कर देते हैं। तो सर्किल के दूसरी साइड भी हमने सेक्शन क्रिएट करना है, साइड वाला। ये हमने सर्किल के दूसरी साइड सेक्शन क्रिएट कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह से कॉम्ब करके सेपरेट कर लेंगे ताकि हमारे किसी भी हेयर में फंसे नहीं। ये हमने पीछे से दोबारा वही सेक्शन जैसे मैंने उस टाइम दिखाया था आपको कि पुराने सेक्शन और नए सेक्शन को एक साथ एलिवेट करना है बिल्कुल 90 डिग्री पर। ये देखिए, 90 डिग्री पे जाने के बाद इसको आप कट करेंगे। आप किसी भी हेयर ड्रेसर का अगर आप काम देखते हैं तो वो आपको सिमिलर सही दिखता है, पर वो जो क्रिएट करता है ना वो मेन होता है। आप जितना बार देखेंगे किसी भी हेयर ड्रेसर का वीडियो तो आप कुछ ना कुछ उसमें नया सीख के जाएंगे। तो आपको हमेशा देखते रहना चाहिए अपनी अपने आप के जो आपकी सौ है उसको शार्पन करने के लिए। तो मैं भी देखता हूँ सब लोगों के वीडियो जो मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ मैं आपके लिए सेम से भी वीडियो बना लेता हूँ ताकि क्या हो सकता है उसके पास जो ऑडियंस हो और जो मेरे पास जो ऑडियंस हो वो अलग अलग हो, तो आपको वो वीडियो भी वहां से देखने को मिल जाती है। अब हम इसकी साइड में ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग के बाद हमारा ऊपर का जो सेमी सर्कल सेक्शन था वो बचा है। और ऊपर के जो सेमी सर्कल सेक्शन है उसकी फ्रंट से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है। जैसे बैक और साइड का तो कनेक्शन हो गया है, जैसे इस सेक्शन से करने से हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम चलेंगे ऊपर के सेक्शन में। ये देखिए, तो हमने क्या करना है, अपने सेमी सर्कल सेक्शन से थोड़ा सा बड़ा सेक्शन लिया है। आगे के बाल इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं और अब इसको फिर से हम एलिवेट करेंगे मैक्सिमम। पूरा एलिवेशन 90 डिग्री, बल्कि आप चाहें तो फिंगर को हल्का सा डिप करेंगे जैसे ये अब हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि हम पीछे की एलिवेशन वहीं रखी, आगे थोड़ा डिप कर दिया। ये देखिए, फिर अगला सेक्शन लिया हमने, सेंटर पार्ट निकाला पूरा, अच्छी तरह से एलिवेट करेंगे। ये देखिए हमारा एलिवेशन।
आप एलिवेशन और एंगल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एलिवेशन, एंगल एंड गाइडलाइन। जो आपका एंगल होता है वही एलिवेशन है, और जो गाइडलाइन है हमारी, उसको बहुत खास ख्याल रख के अगर आप काम करते हैं तो आपका हेयर कट कभी भी मिस नहीं होगा और हमेशा अप्रिशिएबल होगा। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और कोई भी कमेंट, कोई भी आपको काम करने में प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वो उस तरह के लिए मैं आपके वीडियो दोबारा बना दूंगा ताकि आपकी जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई हो जाए। अब हम अपने बैक और फ्रंट को कंप्लीट ब्लेंड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अभी हमने हाफ डिप करा है, अब हम इसको एक बार थोड़ा सा और छोटा करेंगे फ्रंट से। ये देखिए, क्योंकि अब हम आगे डिप करते हुए जा रहे हैं, तो ये लेंथ दिखाया मैंने। ओके करने के बाद इसको हम वहां तक डिप करेंगे। तो अब हमने फुल एलिवेट करना है, फ्रंट की तरफ ज्यादा डिप करना है। ये सारे बाल मैंने पॉइंट कटिंग के साथ निकाल देने। तो ये मेरा एक लेंथ तैयार हो गया है। ये मेरा लेंथ मैंने चेक करा दिया है। देखो, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं तो उनके बालों को आप ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, पर आपको स्टाइल उनको ही देना है, क्योंकि ट्रेंड वही सेट करते हैं। और आपके जो क्लाइंट्स की जो जो इंक्रीज करते हैं वो हमेशा स्कूल गोइंग गर्ल्स इंक्रीज करती हैं। ये देखिए, तो हमने साइड के बालों को सेंटर की तरफ पूरा एलिवेट कर लिया, और जो उसके बीच में अनइवन आ रहा है उसको हमने एंगल के साथ, जो भी बीच में था उसके साथ हमने निकाल दिया। सेम चीज हम दूसरी साइड करेंगे। सारे बाल ले लिए हमने, कान के ऊपर तक के बाल जो है वो हमने ले लिया और उसको डाइवर्ट कर दिया सेंटर पार्ट की तरफ। ये देखिए, ये सेंटर पार्ट की तरफ चले गए, और दोनों छोटे बालों के बीच में जो भी लंबा बाल आ रहा है उसको एंगल में हमने काट दिया है। तो ये हमारा हेयर कट अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पर इसको हमने एक काम करना होता है, चेक करना होता है। तो चेक करने में क्या करना है कि सबसे पहले हमने सारे बाल एक साइड के आगे करने हैं और उसकी पॉइंट कटिंग कर देनी है, अगर कोई बाल बीच में अनइवन है या छोटा बड़ा है तो। अब हमारा एक साइड का हेयर कट कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और अब हम चलेंगे दूसरी साइड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहें और हम एक साथ लर्न करते रहें और ग्रो करते रहें। तो अब हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया है, और अब हम चलेंगे इनके ब्लो ड्राई के ऊपर। ब्लो ड्राई में हमने कुछ खास, मतलब हमने वॉल्यूम में ब्लो ड्राई करना है, न कि हमें, देखो कर्ल्स का तो ट्रेंड ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसको वॉल्यूम में ब्लो ड्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ब्लो ड्राई। पहले नेचुरल ड्राई करते हैं हम 70-80%। जब हमारा बाल 20% के आसपास या 10-15% के आसपास गीला रह जाता है तो उसको हम ब्लो ड्राई करना शुरू करते हैं। ये भी हर बार एक जैसा नहीं है, इसको भी हम टेक्सचर टू टेक्सचर डिफर करते हैं। ये हमने बाल ले लिए, सबको इनसाइड फोल्ड करेंगे हम। ये देखिए, इसमें थोड़े से हम कर्ल्स डालने की कोशिश करेंगे। जब हम कर्ल्स डालते हैं तो हमारे बाल बहुत अच्छे बनकर आते हैं। ये हमारे बालों को देखिए। तो इस तरह से हमने इसमें ब्रशेस लगा दिए। अब सारे के सारे सारे ब्रशेस इनसाइड लगेंगे, एलिवेशन के साथ लगेंगे। जितना अच्छा एलिवेट करके लगाएंगे ब्रशेस, उतना अच्छा आपके बालों में लुक आएगा। और जितना आप कम एलिवेट करेंगे तो कम लुक आएगा। जो ये बॉक्स सेक्शन होता है इसका एलिवेशन, तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ, इसको आप ओवर डायरेक्ट करें फ्रंट की तरफ। जितना आप ओवर डायरेक्ट करेंगे फ्रंट की तरफ, उतना अच्छा आप इसमें वॉल्यूम क्रिएट कर पाएंगे। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना होता है हेयर ड्रेसिंग के अंदर। ये हमारा फाइनल सेक्शन। इसके बाद हम बालों को ब्रश से अनफोल्ड करेंगे, फिर आपको दिखेगा क्या लुक आया है। अब देख सकते हैं फ्रंट कितना बड़ा रखा है मैंने अभी, क्योंकि जो हमने दोबारा से इसको डिप में कटिंग करी है उससे इसका फ्रंट का लुक पूरा बदल चुका है। तो आई होप यू लाइक माई हेयर कट। ये आ गया इसका फ्रंट और बैक का लुक। तो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ये इसका फ्रंट लुक है। थैंक यू।